हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन। दोस्तों, आजकल हर न्यूज़ चैनल पर चीते की खबर चल रही है क्योंकि भारत सरकार ने 8 चीतों को नामीबिया से इंडिया में इंपोर्ट किया है। इन चीतों को 8,282 किलोमीटर दूर नामीबिया से इंडिया में लाया गया है। इन सभी चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये चीते इंडिया में सर्वाइव कर पाएंगे, क्या यहाँ के मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल पाएंगे। क्योंकि नामीबिया हमारे देश से 8,282 किलोमीटर दूर है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का क्लाइमेट दोनों में डिफरेंस होगा। चीता एक ऐसा जानवर है जो धरती पर सबसे तेज दौड़ता है, इसलिए कभी कभी चीते की दौड़ नामक कहावत भी कही जाती है। चीते की अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। नॉर्मली गाड़ियों की स्पीड मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर हाईवे पर तय की गई है तथा 120 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेसवे पर तय की गई है। अर्थात चीते की रफ्तार एक्सप्रेसवे पर चलने वाली गाड़ियों के बराबर है। एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर का लिमिट है तथा हाईवे पर 100 किलोमीटर का लिमिट है। वो इसलिए क्योंकि एक्सप्रेसवे पे कोई और रोड कनेक्टेड नहीं होता, इसलिए गाड़ियाँ सीधे 120 किलोमीटर की रफ्तार से जा सकती हैं। इसके अलावा एक्सप्रेसवे ऊंचाई पर भी होता है, लेकिन हाईवे पर बहुत से रास्ते जुड़ते हैं, लेफ्ट से राइट से कहीं से भी कोई भी रास्ता निकल सकता है, इसलिए वहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए उसकी लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। चीता 120 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है, जो कि एक्सप्रेसवे पर चलने वाली गाड़ियों की लिमिट के बराबर है। चीता 3 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकता है। इसके अलावा यह 23 फीट की छलांग लगा सकता है, लेकिन इसका लिमिटेशन यह है कि 1 मिनट में यह केवल 4 बार छलांग लगा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। चीता जानवर घने जंगल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसे घास के मैदानों में रहना बेहद पसंद है। चीता 1 मिनट में मैक्सिमम 120 किलोमीटर तक दौड़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दौड़ सकता क्योंकि उससे ज़्यादा दौड़ने पर उसका दिमाग गर्म हो जाता है। यदि चीता किसी शिकार का पीछा कर रहा है तो वह 1 मिनट से ज़्यादा उसका पीछा नहीं करेगा, फिर चाहे 1 मिनट के बाद शिकार मिले या ना मिले, क्योंकि उसके बाद उसका दिमाग गर्म हो जाता है और वह ज़्यादा नहीं दौड़ सकता। नॉर्मली चीते 50 से 60 किलोग्राम के जानवरों का शिकार करते हैं। दोस्तों, एक दौर में हमारे देश में बहुत से चीते हुआ करते थे। 100 से 300 साल पहले हमारे देश में सैकड़ों चीते मौजूद थे। मुगलों के राज में अकबर ने कुल 1000 चीते मंगवाए थे दूसरे देशों से, लेकिन फिर जंगल सिमट गए और जानवर कम होते गए। धीरे धीरे चीता हमारे देश से विलुप्त हो गया। 1947 में आखिरी चीते की मृत्यु हुई थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तथा इसे 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया। आखिरी 3 चीतों का शिकार एक राजा ने किया था। उस राजा का नाम था महाराज रामानुज प्रताप सिंह। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने आखिरी 3 चीतों की हत्या कर दी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि पुराने ज़माने के राजाओं को शिकार करने का बहुत शौक था। वे हाथी, घोड़े, किसी भी जानवर का शिकार कर दिया करते थे। इसके बाद चीता पूरी तरह से हमारे देश से विलुप्त हो गया। इसके बाद 1971 में पहली बार चीतों को भारत में लाने की कोशिश पर चर्चा हुई। इसके अलावा वन संरक्षण कानून भी बनाया गया। इस प्रकार लगातार चीतों को भारत में वापस लाने की पहल चालू हो गई। इसी हफ्ते नामीबिया से 8 चीतों को भारत में इम्पोर्ट किया गया है। इन सभी चीतों को 1-2 साल पहले ही आना था, लेकिन कोरोना की वजह से यह आइडिया ड्रॉप हो गया। लेकिन सरकार के लेवल पर चीतों को भारत लाने की बातें चल रही थी। फाइनली चीतों को नामीबिया के जंगलों से लाना तय हुआ। नामीबिया की सरकार से बाकायदा बातें की गई। इसके बाद 8 चीतों को चुना गया। इन 8 चीतों में 5 मादा थी और 3 नर। उसके बाद तमाम तैयारियां शुरू की गई चीतों को नामीबिया से इंडिया लाने के लिए। 8 चीतों के लिए बाकायदा 8 पिंजड़े बनाए गए, उनकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। प्लेन में भी स्पेशल अरेंजमेंट किया गया इन सभी चीतों को लाने के लिए। 8 पिंजड़े बनवाए गए थे प्लेन में, ताकि ये सभी 8 चीते एक साथ प्लेन में आ सकें। ये सभी पिंजरे 114 से 118 सेंटीमीटर के साइज के थे। इनमें बराबर टेम्परेचर भी मेंटेन किया गया। इन सभी को नामीबिया से इंडिया लाने के लिए प्लेन बोइंग 747 तय किया गया। नामीबिया के कैपिटल विंडहोक से इन सभी चीतों को भारत में लाया गया। उसके बाद इसे मध्य प्रदेश लाया गया। 15 से 20 घंटे के सफ़र के बाद ये सभी चीते 8,282 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भारत में आए। इन 8 चीतों में से 2 नर चीते थे, जिनकी उम्र 5.5 साल थे, और दोनों भाई थे। इन दोनों को वेजिरंगांव के रिजर्व पार्क से लाया गया। थर्ड चीता जो नर था, उसकी उम्र 4.5 साल थी। इसे एरेंडी प्राइवेट रिजर्व पार्क से लेकर आया गया। इनमें से 5 मादा चीताएँ थी, जिनमें से एक 2 साल की थी और एक 2.5 साल की, 2 तीसरे 3-4 साल की थी और बाकी के 2 5-5 साल के थे। इनमें 5 मादा को लाया गया ताकि यहाँ पर भी चीतों की आबादी बढ़ सके। इन सभी चीतों को भारत लाए जाने के बाद मोदी जी ने पिंजरा खोलकर इनका उद्घाटन किया। ये सभी चीते 30 दिनों तक क्वारंटाइन में रहेंगे, जिससे कि यहाँ के माहौल से ये फैमिलियर हो सके। उसके बाद इन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, 10 साल पहले घीर के शेरों को कुनो नेशनल पार्क में लाने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए बाकायदा पूरा मौसम का अध्ययन किया गया था और बाद में तय किया गया था इन सभी शेरों को कुने के नेशनल पार्क में लाया जाएगा। लेकिन किसी तरह बात नहीं बनी और इन शेरों को लाने का आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। शेरों और चीतों जैसे जंगली जानवरों के लिए क्लाइमेट एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है। डायरेक्टली आप किसी भी जंगल में इन्हें छोड़ नहीं सकते।
यहाँ पर बहुत से जानवर लाए गए थे, जैसे कि बंदर, नीलगाय, तीतर, लाल बंदर, सांभर, चिंकारा, जोनसिंगा, ग्रे लंगूर, भालू, सियार, बिल्लियां, कुत्ते, ऐसे बहुत से जानवर थे जो इनके जंगलों में छोड़े गए थे ताकि शेरों को लाने पर उनके खाने की व्यवस्था हो सके। लेकिन शेर तो आया नहीं, इसलिए इन सभी जानवरों की तादाद बढ़ती चली गई। अब ये सभी जानवर चीता का निवाला बनने वाले हैं। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क को इसलिए चुना गया था क्योंकि कूनो नेशनल पार्क का एनवायरनमेंट लगभग नामीबिया के उन सभी नेशनल पार्क के अकॉर्डिंग ही था। इस एरिया का मौसम बिल्कुल नामीबिया के जैसा ही था। नामीबिया का टेम्परेचर लगभग कूनो नेशनल पार्क के टेम्परेचर के बराबर ही था। नामीबिया में पूरे साल का मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि कूनो नेशनल पार्क में भी मैक्सिमम टेम्परेचर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। जहाँ से ये सभी चीते लाए गए वहाँ का एरिया लगभग 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि कूनो नेशनल पार्क का एरिया है 3200 वर्ग किलोमीटर। लेकिन चीतों के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह एरिया काफ़ी है। चीते घने जंगल में रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, बल्कि इन्हें घास वाले मैदान अच्छे लगते हैं क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा रहती है और ये दौड़ते ज़्यादा है, इसलिए घने जंगलों में इन्हें दौड़ने में दिक्कत होती है। कूनो नेशनल पार्क एक घास वाला इलाका है और इसलिए यहाँ पर ये तेज़ी से दौड़ सकते हैं। कूनो नेशनल पार्क में ठंडी भी बिल्कुल नामीबिया के जैसे ही होती है। यहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होती है और चीतों को बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आसपास के इलाकों को मिलाकर, चंबल नदी को मिलाकर यह पूरा एरिया 1235 वर्ग किलोमीटर होता है। यहाँ पर पास में ही कूनो नदी भी है। इसके अलावा यहाँ पर कम ढलान वाली पहाड़ियाँ भी है, टाइगर रिजर्व भी है पास में, पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, शिवपुरी के जंगल भी हैं। कुल मिलाकर इन्हें 6800 वर्ग किलोमीटर का एरिया मिलेगा, जो चीतों के रहने के लिए काफ़ी है। चीतों को यहाँ पर लाए जाने से पहले कूनो के आसपास के 24 गाँव को खाली करा लिया गया और उन्हें कहीं और पर बसा दिया गया। ये सभी गाँव वाले अपना घर छोड़ते वक्त अपने पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बाकी के जानवर जो भी उन्होंने पाल रखे थे उनको वहीं पर छोड़ दिया और ये सभी अब जंगल का हिस्सा है। इन चीतों को भारत में लाने के लिए फरवरी 2021 से 2025-26 तक कुल 40 करोड़ का बजट तय किया गया है। इन चीतों को ग्वालियर से प्लेन में लाया गया, उसके बाद स्पेशल चॉपर से इन्हें कूनो पहुंचाया गया। पूरे ट्रांसपोर्टेशन में कुल 39 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इन सभी चीतों को अभी ट्रायल बेस पर इंडिया में कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है, लेकिन यह आखिरी चीते नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इनके अलावा और भी चीते भारत में मंगाए जाएंगे और यह बहुत अच्छी चीज़ है कि जो जानवर विलुप्त हो गए थे उन्हें वापस से सर्वाइव कराने की कोशिश की जा रही है।